अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अंस नज़र। लास्ट दो वीडियोस के अंदर हम अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स डिस्कस करते आ रहे हैं। आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कलर की के बारे में बताता चलूं। रेड कलर मेन आइडिया के बारे में बता रहा है। ब्लू कलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटिफाई कर रहा है और ऑरेंज कलर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अ सेट। एक सेट का ऑर्डर क्या होता है? सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट सेट। एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स की तादाद होगी उसे हम उसका ऑर्डर बोलेंगे। अ सेट having only one element is called a singleton set and a set with no elements यानी ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। और ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट। इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम नल सेट भी है। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। अब ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है इसको हम फाई बोलते हैं। एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं और ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 4। जो हमारे पास 2 और 4 के दरमियान जितने ऑड इंटीजर्स हैं दिस इज ओनली अ सिंगल नंबर, सिर्फ 3, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये ऐसा सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। एंड सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 and 4। 2 और 4 के दरमियान अगर मैं लिस्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ कि 2 और 4 के दरमियान कौन सा नंबर है जो इवन है, तो 2 और 4 के दरमियान ओनली नंबर जो है वो 3 है, विच इज नॉट एन इवन नंबर। ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, सो दिस इज एन एम्प्टी सेट, दिस वन। हमारे पास एक और डेफिनेशन है। इफ अ सेट इज इक्विवेलेंट टू द सेट 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n फॉर फिक्स्ड नेचुरल नंबर n। यानी इस बात का मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक सेट है, सपोज 1 2 3 10 तक, या मेरे पास एक सेट है A B C D and E। तो ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों इस सेट के इक्विवेलेंट हैं। इसमें n की वैल्यू 10 है और इसमें n की वैल्यू 5 है। वन एक की जगह पे 1 लिख सकते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5। यानी ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इनकी तादाद आपस में बराबर है। इक्विवेलेंट का मीनिंग ये है। तो ऐसा सेट जो इस सेट के इक्विवेलेंट हो, n की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और अगर इसमें से n की किसी भी वैल्यू के इक्विवेलेंट नहीं है हमारा सेट, तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन। ये किसी भी n के लिए इसके बराबर नहीं है। जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये स्टार्ट हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से। माइनस इन्फिनिटी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। हम यूं कह सकते हैं, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये भी इसमें से किसी सेट के इक्विवेलेंट नहीं है। और अगर मैं बात करूं जी प्राइम की, जी प्राइम यहाँ कौन से नंबर हैं जो सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर जैसे ही है, सिर्फ सबके साथ नेगेटिव नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये भी किसी भी एन के लिए इसके इक्वल नहीं है। ये जो सारे के सारे सेट्स हैं ये इनफाइनाइट है। फर्दर हमारे पास एग्जांपल्स हैं। द सेट 1 3 5 अप टू 9 9 9 9। ये फाइनाइट है डेफिनेटली। बट द सेट 1 3 5 एंड सो ऑन, द सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है सबसेट की। So the definition is if every element of a set A is an element of set B, then A is subset of B. For example, अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, मैं कह देता हूँ A is 1 2 3 only and B is 1 2 3 4 and 5। तो मुझे नजर आ रहा है कि A का हर एलिमेंट B में भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो ए का हर एलिमेंट बी में भी है, तो मैं यूं कहूंगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नाउ रीड अगेन।
if every element of a set A is an element of the set B, then A is a subset of B. अगर A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट है तो हम कहेंगे कि A B का सबसेट है। या इसको दूसरे वे में हम यूं बोल सकते हैं, A is a subset of B if it contains no element which is not in B। अगर दूसरे केस में देखा जाए, हम ये कह सकते हैं A B का सबसेट होगा अगर A का जो भी एलिमेंट है वो B का भी लाजमी एलिमेंट है। या यूं कह सकते हैं कि A के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो B के अंदर नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट 6 का इजाफा कर देता हूं तो क्लियरली 6 B में नहीं है, इस केस में A B का सबसेट नहीं होगा। सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज ए इज सबसेट ऑफ बी। सिंबल्स के तौर पर अगर लिखना चाहें तो हम इसको यूं लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इसको पढ़ने के लिहाज से इस तरह से पढ़ा जाता है ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि ए एक छोटा सेट है जिसके सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं, तो बी को बड़ा सेट होना चाहिए। अगर ए को बी से रिलेट करें हम कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन इज अगर बी को ए से रिलेट करें तो क्या बोलें? In such a case, we say B is a superset of A। और अगर इसको मैंने सिंबॉलिकली लिखना हो तो हम इसको यूं लिखते हैं, सबसेट के सिंबल को जस्ट उल्टा कर देते हैं, तो B is a superset of A, और इसको पढ़ने के लिए इस तरह से पढ़ा जाता है। हमारे पास सबसेट की एक और डेफिनेशन है, A is a subset of B if and only if X belongs to A। अगर कोई एलिमेंट A में है this implies X belongs to B, तो वो लाजमी तौर पर B में भी होना चाहिए, यानी A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट होना चाहिए। दिस इज जस्ट द डेफिनेशन यूजिंग सिंबल्स। नाउ व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट? इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, पहली बात A को B का सबसेट होना चाहिए, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए। एंड B कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास A एक सेट ऐसा है 1 2 3, और बी सेट है मेरे पास सपोज 2 1 3, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो सही, लेकिन बी का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में ना हो। इस केस में ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट 4 भी ऐड कर दूं, नाउ 1 है लाजमी बात है, 2 भी इधर है, 3 भी है, तो मैं ये कहूंगा ए बी का सबसेट है। और यहाँ पे 4 एक ऐसा एलिमेंट है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल रहा है जो ए में नहीं है, तो मैं कहूंगा ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। पहले वाले केस में जब 4 नहीं था, जब 4 नहीं था यहाँ पर, तब ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं था, लेकिन इस केस में ए बी का प्रॉपर सबसेट है। इन सच अ केस वी राइट ए सबसेट बी। हम नीचे जो लाइन होती है वो नहीं लगा रहे, तो इस केस में अगर हमें प्रॉपर सबसेट लिखना हो तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। वी हैव अनदर डेफिनेशन, इम्प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल्स टू बी। अगर ए बी का सबसेट है, जो एग्जांपल हमने पहले ली थी, लाइक ए की वैल्यू 1 2 3 और बी की वैल्यू 2 1 3। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल्स टू बी, then we say that A is an improper subset of B। इस केस में A B का improper subset होगा। From this definition, it also follows that every set A is an improper subset of itself। हर सेट अपने इक्वल तो होता ही है, A is equals to A, तो हर सेट अपना एक इम्प्रॉपर सबसेट लाजमी होता है, खुद का इम्प्रॉपर सबसेट है। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास 3 सेट्स दिए हुए हैं, लेट ए इज ए बी सी, बी इज सी ए बी एंड सी इज ए बी सी डी। क्लियरली ए जो है उसके सारे एलिमेंट्स सी में है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, और डी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो ए सी का प्रॉपर सबसेट है जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सिमिलरली सी ये है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो बी के भी सारे एलिमेंट्स सी में हैं, और यहाँ पे अगेन डी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो क्लियरली बी भी सी का
एक प्रॉपर सबसेट है। बट अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं, ए यहाँ पे, बी ये है, सी ये है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, तो दोनों इक्वल है। वी कैन से इज ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए। Notice that each of A and B is an improper subset of the other because A is equals to B. चूंकि A और B बराबर हैं इसलिए A B का improper subset है और B A का improper subset है। फर्दर हमारे पास कुछ important points हैं। फर्स्ट वन इज when we do not want to distinguish between proper and improper subset। जब हम ना बताना चाहें हम प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं या इम्प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं, वी मे यूज द सिंबल दिस वन। हम ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, यानी जहां पे ये सिंबल लिखा होगा वहां पे हम कह सकते हैं हमने प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट की बात नहीं की, जस्ट हम सिंपल बात कर रहे हैं कि दिस इज अ सबसेट, कैन बी प्रॉपर कैन बी इम्प्रॉपर। सेकेंड पॉइंट इज इट इज ऑल्सो क्लियर दैट, क्लियर है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का प्रॉपर सबसेट है और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स का प्रॉपर सबसेट है। वी हैव अ थ्योरम, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। ऐसा क्यों है? क्लियरली an empty set does not contain such element which is not contained by another set। empty set के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दूसरे सेट में ना हो। हम यूं कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए जिसमें ए बी और सी पड़े हुए हैं। मेरे पास एक और सेट है बी जिसमें ए बी और डी पड़े हुए हैं। मैं ये कहता हूं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट सी ऐसा पड़ा हुआ है जो कि बी में नहीं है। तो सबसेट ना होने की डेफिनेशन ये है कि हमारे सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो दूसरे सेट में ना हो। अब जो एम्प्टी सेट है उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दूसरे सेट में ना हो, तो सबसेट ना होने की डेफिनेशन यहाँ पे रॉन्ग हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि चूंकि ये गलत है ये वाली बात कि फाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ एनी अदर सेट ए। अगर ये बात गलत है तो इसका मतलब है इसका कन्वर्स, इसकी जो उल्टी बात है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बात ठीक है। सो दिस इज ट्रू। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।